तो आज हम बहुत ही विशेष टॉपिक के साथ लेकर प्रस्तुत हुए हैं यह वीडियो। यह टॉपिक रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छी लगती है तो भी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 69 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग संघ के लिए संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। इसे क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो अभी हमने पढ़ा भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। देखिए, सदन आता है तो अपन को 2 लगाना है और अगर अंग आता है तो 3 लगाना है। इसमें राष्ट्रपति को ऐड कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था ली गई है आपके ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? तो यह आधारशिला रखी गई है 10 दिसंबर 2020 को, जिसका उद्घाटन कब किया गया है? 28 मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? लॉर्सन एंड टुब्रो, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर लिमिटेड या पुंज लॉयल लिमिटेड? तो इसका आंसर है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये लोगो है। आप ध्यान से इन साइट की पिक्स को देखिएगा, इससे याद रहने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई या आगरा? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। अच्छा, कई बार नई दिल्ली से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि नई दिल्ली से पहले हमारी राजधानी क्या थी? तो 1911 तक थी कलकत्ता। उसके बाद जॉर्ज 5 ने नई दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, राइट। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस आर्टिकल में? तो 239 ए और ए बी, जिसके अकॉर्डिंग उपराज्यपाल का पद भी बनाया गया है। और किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाई गई थी राजधानी? तो 69 अमेंडमेंट के थ्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन का निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2020 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार यानी जिन्होंने आर्किटेक्ट किया है इसे, इनका नाम क्या है? ये हैं विमल पटेल। विमल पटेल हैं ये, इनकी पिक्चर देख लीजिए, याद रहेगा। नेक्स्ट है, नए संसद भवन को बनाने में कितना खर्चा किया गया है? 1100 करोड़, 1200, 1300 या 1400? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1200 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? 50, 70, 55 या 75? तो इसका सही आंसर है 75 रुपए। ये है आपका सिक्का। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा हॉल, राज्यसभा, केंद्रीय कक्ष या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है लोकसभा हॉल। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि इसको किस थीम की ऊपर बनाया गया है? तो इसकी जो थीम है वो मोर पक्षी, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर इस थीम पर इसको बनाया गया है।
नेक्स्ट है नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, तो ये है 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है, तो यह डिज़ाइन किया है एचसीपी ने। देखिए एचसीपी ने डिज़ाइन तैयार किया है और टाटा ने इसका निर्माण किया था, आर्किटेक्ट किया था। नेक्स्ट है नए संसद भवन का आकार कैसा है, तो इसका आकार कैसा दिखाई दे रहा है हमको, त्रिकोणीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा के अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है, तो ये है सेंगोल। ये बहुत न्यूज़ में रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम थोड़ी देर से डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट है नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो ये है 888। नेक्स्ट है नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए सीटें हैं 384। नेक्स्ट है नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाले बृहद हॉल का निर्माण किया गया है, तो यह है 1272। नेक्स्ट है नए संसद भवन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 64,500 वर्ग किलोमीटर, 64,500 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है नए संसद भवन में कितने दरवाजे हैं, तो नए संसद भवन में दरवाजे हैं 3। इनके नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नेक्स्ट है अब हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं पुराने संसद भवन के बारे में। तो पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था, तो इनका नाम है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों। नेक्स्ट है पुरानी संसद में यहाँ पे आप कितनी कर लीजिएगा, कितनी लोकसभा सीटें थीं, तो इसमें कितनी थी 543। नेक्स्ट है पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थीं, तो ये थी आपकी 250। नेक्स्ट है पुराने संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था, ये हुआ था 1927 में। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं सेंगोल के बारे में। सेंगोल क्या है, सेंगोल एक स्वर्ण परत वाला राजदंड है। ये क्या है, राजदंड है। इसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। इसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। किस साम्राज्य से जुड़ा है, चोल साम्राज्य से। सेंगोल जिस शासक को भी सौंपा जाता है, उससे ये क्या उम्मीद करते हैं कि वह जो भी न्याय करेगा वो कैसा होगा, निष्पक्ष होगा और न्यायपूर्ण होगा। ठीक है, आगे और डिटेल देखते हैं। सेंगोल को सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, राजदंड। ये कैसा दिखाई देता है, एक छड़ी के जैसे, है ना, ये डंडे जैसा दिखाई दे रहा है। ये नीचे से तो पतला होता है और ऊपर की ओर ये मोटा होता है। इस पे एक सुंदर नक्काशी होती है और सबसे ऊपर इस पे क्या होता है, नंदी की आकृति। किसकी है, नंदी की प्रतिमा होती है। इसकी लंबाई 5 फीट होती है। इस पर तिरंगा भी बना होता है। सेंगोल की सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। जब अंग्रेज भारत से गए थे तो उन्होंने अपनी सत्ता सौंपने के प्रतीक के रूप में जवाहरलाल नेहरू को क्या सौंपा था, सेंगोल सौंपा था। इसी के साथ यह वीडियो होती है यहीं समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी या अच्छाई जो भी नज़र आ रही है तो प्लीज़ उसको कमेंट के थ्रू बताइए और एडवाइस भी कीजिए कि मैं किस टॉपिक पर आपको अगली वीडियो प्रस्तुत कर सकती हूँ। इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।